हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी। हिंदी में हमने वर्णमाला पढ़ ली थी। अब व्याकरण की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच जाती हैं। हिंदी जो है वो कई भागों में हम पढ़ते हैं। हिंदी का व्याकरण जो है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला में भी पद होते हैं, पद के भेद या कारक, कारक चिन्ह, अलंकार, समास, बहुत सारी चीज़ें हिंदी में इंक्लूड होती हैं हिंदी के व्याकरण में। हिंदी का व्याकरण थोड़ा ज़्यादा है, कहने में हमें हिंदी थोड़ा सरल लगता है, पर हिंदी का जो व्याकरण होता है, व्याकरण शब्द अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आज हम करेंगे। वर्णमाला हमने पढ़ ली, संधि मैंने बीच में पढ़ा दी थी आप लोगों को, क्योंकि कुछ छात्रों को उसकी ज़रूरत थी। और अब हम पढ़ेंगे उसके पद, पद के भेद। फिर शब्द, वर्णमाला से शब्द कैसे बनता है वो तो आप सब जानते हैं, क्योंकि मात्राएं आपने सीखी है। मात्राएं आप जानते हैं तो उनसे शब्द बना लेते हैं। शब्द से बनता है पद। तो पद के भेद वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आज की हमारी क्लास है पद के भेद। ठीक है, पद के भेद। पद के भेद जैसे हमारी शुरुआत होती है वर्ण से। वर्ण हमारे क्या हो गए, जैसे का, खा, उन पे मात्राएं चढ़ गई। ई की मात्रा, ई की मात्रा, या ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऐसे करके फिर इन सब मात्रा और वर्ण जोड़ के हमारे बन जाते हैं शब्द। शब्द जैसे क्या हो गया, सीमा। फिर खाना क्या हो गया, खाना भी हो गया शब्द। या फिर हम बनाना, बनाना क्या हो गया शब्द। एक इसमें क्या हुआ, वर्ण है, वर्ण में मात्राएं लगी हैं, उनको जोड़ के ये बन गए शब्द। ठीक है, वर्णों को जोड़ के शब्द बन गए। अब जब शब्दों में कुछ हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, कुछ चिन्ह साथ में जोड़ते हैं और इनको एक साथ बना लेते हैं कि सीमा, खाना बनाती है। ठीक है, ये हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा पद। ठीक है, और ये पद जो होते हैं ये इस आधार पे बनते हैं कि जैसे हमारा वर्ण, वर्ण के साथ जैसे ये बनाती है, बनाती में ये क्या आ गया, लिंग। ठीक, खाना क्या, ये क्या हो गए, ये हमारी मात्राएं हो गई। सीमा क्या हो गई, सीमा हमारी संज्ञा हो गई। खाना क्या हो गया, खाना भी हमारा जैसे बनाना हमारा क्रिया हो गया। खाना अपने आप में ये भी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, या इसको कई बार हम जब किसी अकेले के लिए, किसी उसके लिए यूज करते हैं तो उस तरह तरह से उसके अर्थ बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको आज पद के भेद बताएंगे। ठीक है, पद, पद जो होते हैं, पद दो प्रकार के होते हैं। जो हमने पद दिए, ये पद भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया विकारी। विकारी पद हमने संधि में बहुत बार पढ़ा कि जब विकार उत्पन्न हो, विकार मतलब परिवर्तन, विकार का अर्थ ही है परिवर्तन। ठीक है, तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन हो, जिसमें किसी लिंग में, वचन में, कारक में, काल में। ठीक है, में जब परिवर्तन हो तो वे विकारी पद होते हैं। ठीक है,
विकारी पद होते हैं। जैसे लिंग में हम मान लिए, लिंग उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण जैसे हमने ले लिया लड़का, ले लिया मान लिया, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, लड़की ले लिया तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। और बचन ले लिया, हमने ले लिया सपोज दैट गाय, ये एक वचन हो गया। गाय ये बहुवचन हो गया। कारक चिन्ह जैसे ने को इस तरह के होते हैं। काल, काल जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, किस काल में काम हो रहा है। इनमें जब किसी तरह का परिवर्तन होता है तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी शब्द किन किन चीजों में हो सकते हैं, वो 4 हैं। जैसे विकारी शब्द किस में परिवर्तन किन किन पद में हो सकता है। जैसे संज्ञा में, संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है ना। दूसरा सर्वनाम है, सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है, विकार उत्पन्न हो सकता है। तीसरा हो गया विशेषण, विशेषण में भी हमारा परिवर्तन हो सकता है। और चौथा है क्रिया है हमारा, क्रिया में परिवर्तन हो सकता है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, और इस तरह से हम समझते हैं विकारी पद के 2 तरह के भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक में परिवर्तन जब हो जाए तो वो हमारे विकारी शब्द, विकारी पद कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको अभी का दूसरा पद बताती हूँ इसका। पद का दूसरा भेद है अविकारी, अविकारी पद, जो पद वचन, काल, लिंग व कारक के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते। विकारी में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है, होते वे अविकारी पद हैं। जैसे हमारा हो गया जैसे हो गया इच्छानुसार, या हो गया यथाशक्ति, यथासंभव, ये सारे, या हो गया इसलिए। और ये शब्द हैं जैसे, और चाहे स्त्रीलिंग, चाहे जिस लिंग के साथ जुड़े उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये चाहे जिस लिंग काल वचन के साथ जुड़े इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इनमें परिवर्तन नहीं होता। इनमें कुल मिला के जो अव्यय होते हैं, अव्यय जो होते हैं उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता, तो वो ये अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, और चौथा क्या हो गया, विस्मयादि
बोधक। ठीक है, ये इतने पद जो होते हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण जो होता है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। समुच्चय बोधक जितने शब्द होते हैं उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, या फिर संबंध बोधक जो भी शब्द होते हैं संबंध को दर्शाते हैं उनमें किसी तरह का, किसी काल और जाति और वचन के आधार पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, या विस्मय आदि बोधक शब्द जितने होते हैं उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो वे अविकारी पद होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो अविकारी पद कितने तरह के होते हैं? जो विकारी थे, जो हमारा विकारी था हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया। चार हमारे ये विकारी थे और ये चार अविकारी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विकारी शब्द से। ठीक है, लिखते हैं संज्ञा। अब देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ मेनली क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा को हम किससे जानते हैं? नाम से। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो भी नाम हो, चाहे वो जैसे जैसे हमारा नाम भगवान का नाम ही है, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमने कहा। ठीक, भगवान भी तो अपने आप में संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, और उसमें भी अगर हमने ले लिया नाम हनुमान जी, ठीक है, ये भी भगवान ही तो है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई भगवान। और जब उसमें से हमने हनुमान जी को अलग किया तो वो कौन सी संज्ञा हो गई? वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। जो ये संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार ही है। तो जब हमारे भगवान की शुरुआत भी संज्ञा से होती है, जो जो हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है। ठीक है, तो जितना इस तरह से हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि जितने भी नाम है वो हमारे संज्ञा में आते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। संज्ञा किस में आता है? हमारा विकारी संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव व जीव के नाम का बोध कराता हो। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव या किसी जीव के नाम का बोध कराता हो। मतलब हमारे आसपास इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम हो सकता है वो सारे सब संज्ञा हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं नाम हमारा हो गया सृष्टि, हमारा वस्तु हो गया कुर्सी, स्थान हो गया लखनऊ, भाव हो गया हमारा दुख का या खुशी का या डरने का, रो हंसने का, कुछ भी। या जीव हो गया, जीव हमने ले लिया
कुत्ता। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब संज्ञा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि संज्ञा होती कितने प्रकार की है। ठीक है, संज्ञा इन जनरल हम जैसे एग्जाम में पूछी जाती है तो दो तरह की संज्ञा कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। एक होता है कि व्युत्पत्ति के आधार पे कितने तरह की संज्ञा होती है, एक होता है कि हम मूल रूप से संज्ञा कितने तरह की जानते हैं, तो वो 5 तरह की होती है। और अगर हम उत्पत्ति के आधार पर लेते हैं तो 3 तरह की होती है संज्ञा। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा आमतौर पर 2 तरह की ऐसे पूछी जाती है, ये सिर्फ एग्जाम में पूछी जाती है, मैं जानकारी के लिए बता दूं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कौन कौन सी है, व्यक्तिवाचक, दूसरी कौन सी है, जातिवाचक, समूहवाचक, चौथी हो गई द्रव्यवाचक, भाववाचक, पांचवी हमारी हो गई भाववाचक। ठीक है, ये हम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने तरह की होती है, तब हम 5 लिखेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 तरह की होती है। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी मेरी हमारी हो गई गणनावाचक, और तीसरी हमारी हो गई अगणनीय। ठीक, इसमें जैसे व्यक्तिवाचक में आप समझते ही हैं कि किसी व्यक्ति का बोध होता हो, स्पेशल व्यक्ति हो कोई, जैसे मोदी जी हो गए या गांधी जी हो गए या गंगा नदी हो गई, जो अपने आप में यूनिक हो, एक हो। और गणनावाचक जिसकी हम गणना कर सके, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 10 है। और अगणनीय जो अनकाउंटेबल हो, जिसकी गणना ना की जा सके, वो चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के आधार पे कितने तरह की संज्ञा है, जो आजकल की हिंदी में हम पढ़ते हैं कि कितने तरह की संज्ञा होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ा हमने है ही। पहली है संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक, पहली हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन जो शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम का बोध होता हो। ठीक है, जैसे कोई कुछ स्पेशल चीज हो, जैसे हम ले लेते हैं
माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमने ले लिया। माउंट एवरेस्ट तो अपने आप में एक ही है ना। हम कह लेते हैं हिमालय। हिमालय एक ही है। या कह लिया गंगा नदी। गंगा नदी एक ही है। ठीक है। और किसी व्यक्ति का नाम हम ले लेते हैं। गांधी जी। गांधी जी एक ही है। या हम ले लेते हैं मोदी जी। ये एक ही है, अपने आप में एक ही है। इनके नाम से ही हम जानते हैं। या स्थान हम ले लेते हैं दिल्ली। दिल्ली एक ही है। ये किसी स्पेशल नाम का बोध कराते हो। या हम ले लेते हैं अयोध्या। अयोध्या हम सभी जानते हैं राम जी का जन्म यही हुआ था, तो अयोध्या एक ही है। ठीक है। ये सारी यूनिक चीजें होती हैं। ये तो जो किसी स्पेशल या किसी एक यूनिक चीज का बोध कराए वो क्या होती है? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। अब हम दूसरी संज्ञा पढ़ेंगे। दूसरी हमारी हो गई जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु व समुदाय की पूरी जाति का बोध कराती है। ठीक है। उसे जातिवाचक कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारा हो गया फल। ठीक। फल में हमने आम भी रख लिया, केला भी रख लिया, अंगूर भी है। ठीक है। हमने सेब भी रख लिया। ये क्या हो गया? फल हो गया। अपने आप में ये एक पूरे समुदाय का बोध करा रहा है। अभी हम इसमें सिर्फ केला लिख दें तो केला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। और फल हमने लिखा तो फल क्या हो गया? पूरा जातिवाचक हो गया। ठीक। और हम दूसरा ले लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं। उसमें क्या है? भिंडी भी रखी है, मिर्ची भी है, और उसमें हमने टमाटर भी रख लिया, आलू भी हो गया। ठीक है। ये हमारा क्या है? एक समुदाय सब्जी हो गया। ओ सॉरी, एक जाति, ये सब्जी हो गया। ठीक। थोड़ी आर्ट खराब है, आप समझने की कोशिश करिएगा, मेरे भाव को समझिएगा। और उदाहरण में आपको क्या बता दूं, जैसे किसी जैसे जानवर हो जाते हैं, हम जानवर ले लेते हैं। जानवर में जैसे हाथी भी है, मैं इतना बना नहीं पाऊंगी। कुत्ता हो गया, बिल्ली है, बंदर है। ठीक है। ये सारे क्या हो गए? जानवर हो गए। तो ये सब एक जाति का बोध कराते हैं कि ये सारे जानवर हैं। उसमें अगर हम बंदर अलग ले लेते हैं या गाय अलग ले लेते हैं तो ये अलग अपने आप में हो जाता है। लेकिन जब ये एक साथ जानवर हम कहते हैं तो जानवर में ये सारे आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जो जातिवाचक संज्ञा है इसको हम क्या करते हैं? दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है।
इसको दो पार्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये इसकी गणना दो तरह से की जाती है, एक द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, इसको दो पार्ट में किस तरह से हम पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट है द्रव्यवाचक। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव जैसे आप ले लेते हैं, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, आप ठोस द्रव जैसी चीजों का जैसी का बोध कराते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हो गया ठोस में हो गया आपका सोना हो गया, या फिर चांदी हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक में जातिवाचक का दूसरा पार्ट हमारा है समूहवाचक। समूह को समुदाय भी कहते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था। जो संज्ञा शब्द किसी समूह का कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब समूहवाचक में हमारा हो गया, जैसे हमने ले लिया परिवार ले लिया। जब हमने परिवार का नाम लिया तो अपने आप परिवार में हो गया कि मम्मी पापा होंगे, बच्चे होंगे, या दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे। अपने आप में परिवार कोई एक आदमी परिवार नहीं बना सकता, उसमें जरूर कोई ना कोई और होगा, यानी कोई ना कोई समूह उसमें जुड़ा होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे, तो वो परिवार हमारा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं मेला। जब हम मेले का नाम लेते हैं तो एक अकेला आदमी मेला कर नहीं सकता, तो अपने आप में ये है कि वहां मनुष्यों का समूह होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, आदमी होंगे, औरत होंगे, लड़के लड़कियां होंगे, और बहुत सारे झूले होंगे, खिलौने होंगे, तो वो हम बहुत सारी दुकानें होंगी। तो मेला ऐसा है जिसमें कई चीजों का समूह होगा, वो अपने आप में भाव दर्शाता है कि बहुत सारी चीजें, कई चीजों का समूह है। तीसरा हम मान लेते हैं सभा कोई चल रही है, जिसको हम मीटिंग बोलते हैं। जो कोई सभा है, सभा अकेले बैठ के कोई सभा कर नहीं सकता है, तो हम सभा को मान ले, सभा अपने आप में ये हमको पता बोध हो जाता है कि सभा में कई लोग होंगे, सभा में एक आदमी से नहीं होती, एक कोई उसका हेड होगा, बाकी उसकी बातें सुन रहे होंगे, लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, अपने अपनी राय दे रहे होंगे। तो इस तरह से सभा से यह हमें अनुभव होता है कि इसमें कई सारी चीजें हैं। या फिर हम ले लेते हैं सेना ले लेते हैं। सेना, जब हम सेना का नाम लेते हैं तो अपने आप में हमको जानकारी मतलब बोध हो जाता है, हमको ज्ञान हो जाता है कि जब सेना है तो उसमें बहुत सारे सैनिक होंगे,
तो वो उनसे मिलके सेना बना है, जो किसी एक समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, तो वो हम उनको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला हम संज्ञा का तीसरा प्रकार देख लेते हैं। अभी ये हमारा पद का पहला भेद चल रहा है, तीसरा है हमारा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी तरह का कोई भाव हो, मन में जो भाव आते हैं, जो जनरली मन के अंदर ही रहते हैं, बहुत हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, भाववाचक संज्ञा जो किसी के गुण का, किसी के दोष का, किसी के अवस्था का और किसी की दशा का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, हंसी हो गई, या ईमानदारी हो गई, या क्रोध हो गया, बुढ़ापा हो गया, या प्रेम हो गया, घृणा हो गया। ये सारे ऐसे हैं कि जो किसी के भाव का बोध कराते हैं। जैसे कोई हंस रहा है तो आपको उसका भाव पता चल जाता है कि वो बहुत खुश है। किसी के आंसू निकल रहे हैं तो उसका आपको पता चल जाता है कि हाँ वो बहुत दुखी है, बहुत रो रहा है। या किसी की भौहें तनी है तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि वो बहुत गुस्से में है। या लाल पीला होता है तो आंखें दिखाता है तो लगता है कि वो बहुत क्रोधित है। इस तरह से हमें उसके भाव का पता चलता है। कोई बूढ़ा होता जा रहा है तो बुढ़ापा अपने आप में एक भाव है, ये भी संज्ञा ही है। या जैसे बाल पक गए तो आपको लगा कि हाँ ये बूढ़ा हो गया। खैर आजकल तो ऐसे चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं तो वो मतलब कोई सिग्नल नहीं है बुढ़ापे का। हाँ पर हाँ बुढ़ापा अपने आप में कोई किसी की अवस्था देख के आप पता लगा लेते हैं कि वो बूढ़ा, देख के हमको ये महसूस हो जाता है कि वो बूढ़ा ही है। ठीक है, तो अब इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं एक बार और फिर क्लास हमारी कल के लिए होगी। जैसे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा हो गया जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक। ठीक है, भाववाचक ये 3 तरह की संज्ञा हो गई। अब जातिवाचक जो था उसको हमने 2 तरह से डिवाइड किया था। कौन सा? समूह या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और देखिए इसकी परिभाषा अपने अपने नाम में ही छुपी हुई है। व्यक्ति है, किसी स्पेशल व्यक्ति का बोध कराती है। जाति है, किसी स्पेशल जाति का बोध कराती है। भाव है, किसी तरह के भाव का बोध कराता है। समूह जो किसी एक ग्रुप का बोध कराता हो। द्रव्य जो ठोस द्रव इन सब चीजों का बोध कराता हो। तो ये हमारे हो गई संज्ञा। आई होप आप सब लोगों को
समझ में आ गया होगा। किसी तरह के डाउट्स है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। खूब अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, खूब पढ़िए और खुश रहिए। धन्यवाद।